बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें ज़िक्र ज़हरी, नफ़ी और इस्बात यानी कलमे तैयब का ज़िक्र जो करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, किस तरीके से करना चाहिए उसका तरीका हमने बयान किया। अब उमूमन ख़ानदान चिश्त में आम तौर पर 4 ज़िक्र होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा ज़िक्र इल्लल्लाह, तीसरा ज़िक्र अल्लाहु और चौथा ज़िक्र हक हु। ये 4 ज़िक्र अस्कार हम लोग करते हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह को किस तरीके से करना वो तरीका हमने बयान किया इसके पहले वाले वीडियो में। अब उसका दूसरा हिस्सा आप भी सुने कि अब इल्लल्लाह का ज़िक्र हमको कैसे करना है, उसकी तादाद कितनी है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह को 200 मरतबा, कितनी मरतबा? 200 मरतबा। इल्लल्लाह का ज़िक्र 400 ज़रबे लगानी इसकी, और अल्लाहु को 600 मरतबा। उसके बाद लास्ट में जो ज़िक्र है हक हु, ये 100 मरतबा। 200, 400, 600 और 100, ये तादाद हमारे अस्कार की हुई। अब इसका जो वक्त है वो बाद मगरिब, जैसा कि हमारी खानकाह में हम लोग इतवार के दिन बाद मगरिब करते हैं। बाद मगरिब बेहतर वक्त होता है, या तो फिर तहज्जुद के बाद। ये 2 वक्त मुनासिब है। लेकिन तहज्जुद के बाद अगर आपका बहुत बड़ा घर नहीं है और लोग आपके ज़िक्र से मुतासिर हो जाए, उनको अजीब सा लगे, तो बेहतर वक्त होता है कि मगरिब का, कि मगरिब के वक्त लोग उमूमन जागते रहते हैं। तो बाद तहज्जुद के वक्त जब लोग सो रहे हों, या तो फिर बाद मगरिब, ये 2 टाइम इन अस्कार के लिए बहुत बेहतर है। अब ला इलाहा इल्लल्लाह नफ़ी और इस्बात का तरीका हमने सिखाया। अब ज़िक्र करना है इल्लल्लाह, उसका तरीका क्या है। पहले जब आपने क्या नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह नफ़ी इस्बात का ज़िक्र किया, उसके बाद फिर खड़े हो जाएं अपने नशिस्त से। जिस तरीके से बैठने का हमने तरीका बयान किया था, अब आप खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद ज़िक्र हद्दादी, अभी लास्ट में मैं ज़िक्र हद्दादी का तरीका क्या किस तरीके से किया जाता है मैं समझा दूंगा। ज़िक्र हद्दादी खड़े होकर किया जाता है, यानी आपने 200 की तादाद ला इलाहा इल्लल्लाह की पूरी किया, उसके बाद खड़े हो जाएं और नफ़ी और इस्बात के साथ ज़िक्र हद्दादी 3 मरतबा। अभी मैं बैठ के बता रहा हूँ, उसका तरीका ये होता है कि ये ख्याल करें, ये दोनों हाथों को इस तरीके से मिलाएं, और एक ख्याल करें कि आपके हाथ में लोहे का घन, बड़े हथौड़े को घन बोलते हैं, बड़ा हथौड़ा है, और उठाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोहार कैसे अपने लोहे पे घन चलाता है, ऐसा। तो जब हथौड़े को इस तरफ लेके जाएं तो ला इलाहा यानी नफ़ी किया, और जब ज़ोर मारें तो इल्लल्लाह, मगर उसका भी चोट आपके दिल पे लगे, उसका ज़र्ब जो है एहसास किस पे करें, कल्ब के ऊपर। ये 200 मरतबा ज़िक्र करने के बाद 3 मरतबा ज़िक्र हद्दादी, फिर 400 मरतबा इल्लल्लाह। अब इल्लल्लाह का ज़िक्र का तरीका क्या है, किस तरीके से करना है, ये आप देख लें। ये अपने चेहरे को दाहिने कांधे की तरफ लेके जाएं यहाँ, और शिद्दत के साथ कल्ब सनोबरी पर, यानी कल्ब पर, दिल पर, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। तो अब ये चोट जो है ना, ये अल्लाह की आवाज़ आपके अंदर से निकले। जो अल्लाह में जो अलिफ है, क्या है, अल्लाह जब लिखते हैं तो उसमें अलिफ आता ना, तो वो अलिफ को ये ख्याल करो कि वो अलिफ जो है आपके दिल के अंदर दाखिल होता है, और दिल की वसात इतनी बड़ी है, यानी दिल की लंबाई, यानी दिल की अर्जियत, यानी वो इतना वसी दिल का मामला है, यानी इस दुनिया को दिल के अंदर अगर आप बिखेरें, उसकी मिसाल दें तो एक रेगिस्तान में एक रेत की हैसियत के बराबर है। बात समझेंगे? यानी मोमिन के कल्ब की वसात इतनी बड़ी है कि आप अपने दिल के अंदर इस दुनिया को, दुनिया की वसात की वो हैसियत है जैसे एक रेगिस्तान में एक रेती के ज़र्रे के एक टुकड़े की। तो जब इल्लल्लाह का ज़र्ब करें इस तरीके से इल्लल्लाह, तो अल्लाह की आवाज़ गोया आपके अंदर अलिफ से दाखिल हो, क्या हो, जो अल्लाह इल्ला की, अल्लाह का जो अलिफ है उससे दाखिल हो अपने दिल के अंदर, इल्लल्लाह, और आखिरी सांस दबा दें ताकि पूरे लताइफ के अंदर गूंज जाए, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। तो अलिफ से दाखिल हो और अंदर जाकर के पूरी अल्लाह की जो तजल्ली, ये ख्याल करें कि एक नूर हमारे अंदर जाता है जो हमारे दिल के अंधेरे को रोशन करता है, और अल्लाह कहते हुए बाहर आता है। अब भाई लोग इल्लल्लाह, तो ये अल्लाह यहाँ जाता उनका, ये नहीं, बल्कि इल्लल्लाह
अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह की जो सदा आपके अंदर से निकले, कल्ब के, बात समझ में आ रही है? इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, यानी अंदर से निकले। अलिफ से आप दाखिल हों और अल्लाह कहते हुए आपकी आवाज़ बाहर आए, यानी पूरे एक तजल्ली, एक नूर आपके दिल में दाखिल हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ये 400 मरतबा इसका ज़रब करें। इल्लल्लाह 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 की 400 ज़रबें लगाएं। उसके बाद खड़े हो जाएं और 3 मरतबा ज़िक्र हद्दादी, फिर बैठ जाएं पहले तरीके पर। उसके बाद ज़िक्र होगा अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह। अब इसको भी चेहरे को अपने दाहिने तरफ लाएं। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो, इसको भी अपने कल्ब पे ज़रब करना। अब ये इसको यूँ मिसाल ले लें कि जैसे आपने कभी लोहार की भट्टी देखा है? वो पहले दौर के लोग, जैसे क्या नाम, एक भाती रहती थी, यानी लोहार के क्या नाम है, कोयले को सुलगाने के लिए एक चमड़े का एक मशीन रहता था। ऐसा हाथ से चलाओ तो वो अंदर हवा लेता, फिर वो कोयला दहकता। तो वैसे अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। अब इसमें लफ्ज़ अल्लाह में, लफ्ज़ अल्लाह के ज़म्मा को खूब खींचे। बात समझ आई? मिसले हु के अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो, ये 600 ज़रबे लगाएं। कितनी ज़रबे? अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। बात समझ में आई? हु को मिसले ऊ के ऐसा खींचे और ये ख्याल करें कि आपका दिल जो के अंदर जितनी भी आलूदगियां हैं, ये आप जो है लफ्ज़ अल्लाह की हवा प्रेशर मारे और हु कहते हुए बाहर निकल करके शोला उसके इश्क का, अल्लाह तबारक व तआला ज़ात, उसकी ज़ात का शोला भड़का रहा है। जैसे पत्थर के कोयले के ऊपर वो भाती में जब हवा भरो तो आग कैसे फेंकता है। बात समझ में आ रही है? आप तसव्वुर कभी देख लेना, अगर आप लोग, शायद नेट पे होगा, वो जो पहले कोयला जो चला तो चमड़े की भाटी रहती थी, तो ऐसा रस्सी नीचे करो तो वो हवा बनाता था, फिर निकलता था आग इधर से। तो इसी तरीके से अल्लाह हो, ये हु के ज़म्मा को खुद खींचें। ये ज़रब लगाना है कितनी मरतबा? 600 मरतबा। उसके बाद चौथा जिक्र जो है वो है हक हो हक हो हक हो हक हो हक हो। अब ये जो है पहला ज़रब उमुद दिमाग, यानी मकाम अक़फ़ा पर, एक रूहानी मकाम यहाँ पर है। तो हक हक हक, और सांस यहाँ छोड़ दें। हक हो दोनों 2 सांसों में है। हक हो हक हो हक हो। इस तरीके से पहले में हक यानी सांस निकलता हुआ, हक हो हक हो हक, सांस लेता हुआ, सांस जब खींचें हक, सांस तो बाहर निकलेगी, बाकी इशारा आपका खींचने को मैं खींच के ज़रब लगा रहा हूँ। हक हो हक हो हक हो हक हो। समझ में आया? इस तरीके से ये 100 मरतबा 2 अलहदा ज़रब लगाए जाएंगी। उसके बाद जो है अपनी आँखें, फिर ये 3 मरतबा ज़िक्र हद्दादी, 3 मरतबा ज़िक्र हद्दादी, यानी पहले ज़िक्र के बाद 3 मरतबा ज़िक्र हद्दादी, दूसरे ज़िक्र के बाद 3 मरतबा ज़िक्र हद्दादी, तीसरे ज़िक्र के बाद 3 मरतबा ज़िक्र हद्दादी, फिर हक हो, ये आखिरी ज़िक्र है, ये चौथे ज़िक्र के बाद 3 मरतबा ज़िक्र हद्दादी करने के बाद फिर आप खामोशी से बैठ जाएं। क्या करें? खामोशी से बैठ जाएं। अब अपने पीर मुर्शिद का तसव्वुर करें। क्या करें? अब जो मुरीदीन जो हमारे महफिल ज़िक्र में, हल्के ज़िक्र में बैठते तो जाहिर बात है मौजूद होता हूँ सामने, या जो बाहर कहीं करते हों, ये अपने अपने घरों में करें, तो पीर का आप तसव्वुर करें। क्या करें? पीर का ये ख्याल करें कि बिल्कुल आपके रूबरू अपने उस नूरानी शक्ल के अंदर अपने तमाम अकाबरीन और वह चिश्तिया व कादरिया तमाम अकाबरीन के फैज़ के साथ वो आपके सामने जलवागर बैठे हुए हैं। उसके बाद शुगल पास अनफास ये करना शुरू करें। पास अनफास यानी आप यूँ बैठे, ज़िक्र करने के बाद बैठ गए एकदम शांत होके, अब शुगल पास अनफास करें। क्या करें? तसव्वुर तो शेख का सामने है, एक ये, दूसरे पास अनफास चालू हो जाए, यानी नाभ से सांस को खींचे, ला इलाहा यहाँ तक पहुँचाएँ। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। चढ़ती हुई सांस नाभ से
और पहुँचाए उम्म दिमाग तक, ला इलाहा कहते हुए और इल्लल्लाह कहते हुए छोड़ दें, दिल पर ज़र्ब करें। एकदम ख्यालों में, यहाँ इसमें हम तो बताना है तो इसलिए मैं आपको इशारा कर रहा हूँ ना, ये ख्यालों में करना है। तसव्वुर शेख का और पास अनफास अंदर। तो अव्वल तो कुछ दिनों तक आंख बंद करने के बाद आपको अंधेरा अंधेरा मन महसूस होगा, आपकी तबीयत जमेगी नहीं, यहाँ भागेगी वहाँ भागेगी, इधर का ख्याल उधर का, इस तरह तरह के ख्यालात आएंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद अंधेरे के अंदर आपको रोशनी पैदा हो जाएगी, कुछ ना कुछ अनवार आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। बात समझ आई? जब ये कहना जिक्र के बाद जब तसव्वुर शेख करके और शुगल पास अनफास करना शुरू करेंगे तो अव्वल कुछ दिनों तक के अंधेरा रहेगा, उसके बाद कुछ रोशनी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मगर याद रहे अपने मुर्शिद के अलावा इस रोशनी का जिक्र किसी से नहीं करना है, वरना रोशनी फिर बंद हो जाएगी। बात समझ में आया? तो ये जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाहु हक हु, ये चारों अस्कार के तरीके जो पीरानी चिश्त अहले बहिश्त के तरीके कार में है, वो तरीका मैंने अर्ज़ किया। तमाम चिश्ती हजरात को या अशरफी हजरात हैं उनको मेरी नसीहत है कि बाद मगरिब ज़िक्र ज़हरी या हल्का ज़िक्र का एहतमाम अपने अपने घरों में अपने अपने तरीके से करें। जिनका कोई शेख ना हो या उनको तरबियत ना मिल रही हो तो वो हमारा भी तसव्वुर करके ये ज़िक्र कर सकते हैं, मेरी तरफ से पूरी पूरी उनको इजाज़त है। पहले मैंने तरीका बताया था कि पीराने चिश्त अहले बहिश्त का क्या नाम है, फातिहा पढ़ें तमाम अपने शेख से लेकर के या साहिब इजाज़त से लेकर सरकार दो आलम के रूह पाक तक, फिर इन अरवाहों का फैज़ अपने शेख इजाज़त के तवस्सुल से अपने पर फैज़ मांगें और ज़िक्र में शरीक हो जाएं, ज़िक्र में गर्क हो जाएं। ज़िक्र में एक चीज़ याद रखें कि जो ज़िक्र आप कर रहे हो उस पर आपका ख्याल हो, उसके मानी को गौर करो। बात समझ आई? यानी ज़िक्र खाली ज़ुबान आप कर रहे हो, गर्दनें झटक रहे हो और दिमाग कहीं और भटक रहा हो तो ये ज़िक्र नहीं हुआ। बहर का वो भी फ़ायदा देगा मगर कुल्ली फ़ायदा चाहिए तो आपका कल्ब वहाँ पर हाजिर होना चाहिए। अब जो है ज़िक्र हद्दादी का जो तरीका मैंने कहा बताता हूँ, उसका तरीका यूँ ही है। अब ज़िक्र हद्दादी का तरीका ये है कि आपका ये जो दायां पैर ये थोड़ा आगे हो और ये बायां पैर थोड़ा पीछे हो और आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से मिलाएं और आंख बंद करें। ये ख्याल करें कि आपके हाथ में लोहे का बहुत बड़ा हथौड़ा, जिसको घन कहते हैं, लोहार लोग जिसको पीटते हैं। अब उसका तरीका यूँ होगा कि आप यूँ झुकें और ज़मीन तक हाथ लेके जाएं और यूँ कहें ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरीके से ये जो है 3 मरतबा ज़िक्र हद्दादी किया जाता है। ज़िक्र हद्दादी में याद रखें दाहिना पैर इधर रहे और एक ख्याल करें और ये ज़र्ब इसके आपके कल्ब पे ही पड़ना चाहिए। ज़र्ब तो ज़मीन पे मारेंगे, बाकी ज़र्ब जो चोट आपके कल्ब पर एहसास हो। ये हो गया ज़िक्र हद्दादी का तरीका। ज़िक्र हद्दादी का भी लोग एहतमाम कर सकते हैं, कई मरतबा इसको कर सकते हैं, मगर इस ज़िक्र के दौरान सिर्फ 3 मरतबा, यानी जो ज़िक्र ज़हरी जो 4 बताए उसके दरमियान करना है तो 3 मरतबा इस तरीके से ज़िक्र हद्दादी करें और बैठ जाएं, फिर दूसरा ज़िक्र बढ़ाएं। अब ये ज़िक्र का जो है मुकम्मल तरीका मैंने बयान कर दिया। अब इसी तरीके से आप अपने अपने एतबार से अपने अपने घरों में ज़िक्र कर सकते हैं, पूरी इजाज़त आप लोगों को है। इसके पहले जो मैंने ज़िक्र का जो तरीका बताया था, जो नफ़ी और इस्बात का ज़िक्र है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप उसको लिंक करके उसको हासिल कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या रहमान रहीमीन।